किसानों के दिल्ली पलायन से पहले हरियाणा जो है वो अलर्ट हो गया है। शंभू अंबाला बॉर्डर पर किसानों को रोकने की तैयारी कर ली गई है। बैरिकेडिंग पर जो है बैरिकेडिंग भी की गई है और इसी के साथ ही जो बैरिकेडिंग की गई है उस पर सीमेंट के स्लैब और कंटीनर तार भी जो है प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से लगाए गए हैं। वहीं अंबाला पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक जो है इस वक्त जारी है। लगातार जो है किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ ही 13 फरवरी को किसानों की ये कॉल है कि दिल्ली कूच करेंगे और बड़े स्तर पर जो है व्यापक प्रदर्शन किसानों की ओर से किया जाएगा। इसी के साथ कल की भी तस्वीरें सामने आई थी जब एक तरीके से किसानों की ओर से एक ट्रेलर दिखाया गया और कहा गया कि हम जो है इस आंदोलन को एक व्यापक रूप भी दे सकते हैं। इससे पहले नोएडा से तस्वीरें सामने आई थी जहां लंबा ट्रैफिक जैम जो है किसानों की ये जो आंदोलन चल रहा है उसके कारण देखा गया था। तस्वीरें हम आपको सीधी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक और इस विंडो में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां लंबी कतारों में ये जो गाड़ियां हैं, कल की ये तस्वीरें हैं नोएडा की, जहां इससे पहले जो किसान हैं हजारों की संख्या में यहां एकजुट हुए थे और इसी के साथ ही सरकार को उनकी ओर से चेतावनी दी गई थी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो किसान इस आंदोलन को व्यापक रूप इस आंदोलन का लेंगे और इसी के साथ ही एक बार फिर उस मंजर को दोहराएंगे जब इससे पहले किसान आंदोलन की जो आहट है हम सभी ने देखी थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा इस वक्त हमारे साथ शंभू बॉर्डर से सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। पूजा, देखिए कल भी तस्वीरें एक तरीके से किसानों की ओर से ये ट्रेलर दिखाया गया कि ये अभी तो ट्रेलर है, हजारों की संख्या में किसान वहां पहुंचे थे और आज एक बार फिर जो है किसानों का आंदोलन एक न एक तरीके से देखने को मिल रहा है। अधिकारियों की भी बैठक जारी है। इस वक्त क्या हलचल शंभू बॉर्डर पर? राष्ट्रीय किसानों ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि एक और जहां पर गांव में तैयारियां जारी हैं, सभी राशन इकट्ठा कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरी जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर शंभू बॉर्डर पे हम खड़े हैं क्योंकि सबसे पहला जो बैरिकेड है किसान आंदोलन का, जब किसान पंजाब की तरफ से आए थे तो इसी जो है बैरिज पे आए थे और सबसे पहले जो बैरिकेड तोड़ी गई थी वो यही तोड़ी गई है। लेकिन इस बार प्रशासन जहां एक और मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है तो अब यहाँ पर भी तैयारी जो है वो पूरी की गई है। तो एक बार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस बैरेज की। फिलहाल आप देख सकते हैं, अगर कैमरा पर्सन को कहूंगी जूम करके दिखाए कि जो जेसीबी है वो लगातार सीमेंटेड स्लैब को उठाकर आगे की तरफ रखेंगे। फिलहाल एक जगह उनको इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी ओर आपको यहाँ एक पोस्टर दिखा देते हैं जो कि किसान संगठन है उनकी ओर से लगाया गया है। पोस्टर में हालांकि पंजाबी में पोस्टर है तो आप देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और उत्तर भारत की जो किसान जथेबंदियां हैं उनका सिर्फ साझा फोरम है, इकट्ठा फोरम है, उसको लेकर आंदोलन की 13 फरवरी 2024 की जो डेट है दिल्ली कूच की जो बात है वो कही गई है। इसमें अपनी मांगे भी लिखी गई है, यानी कि कहीं न कहीं अंदेशा दे दिया है कि यहाँ से हमारे आंदोलन की शुरुआत हो सकती है, जैसा हमने पिछली बार देखा था। पिछली बार एक जो काफी दिक्कतें पुलिस प्रशासन को आई थी वो ये थी कि जब वो टीयर गैस के गोले छोड़ रहे थे तो वो क्योंकि यहाँ पे ओपन होने के चलते वो बाहर निकल रहे थे, ऐसे में वो प्रभावशाली नहीं नजर आ रहा था। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो इन्हें भी जो ये पिल्लर्स खड़े हैं के दूसरी तरफ उन्हें भी ढका जा रहा है। जो एक देखेंगे तो भूरे रंग के बैरिकेड्स लगा के इन्हें ढका जा रहा है ताकि अगर टीयर गैस के गोले छोड़े जाए, यानी कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाए तो हवा के प्रभाव से वो अपना प्रभाव दिखा सके। ऐसा ना हो कि उनका प्रभाव कम हो जाए। हवा की डायरेक्शन के साथ, क्योंकि हवा की डायरेक्शन के साथ ही वो चलेंगे तो ऐसे में उसकी भी पूरी तैयारी की गई है। एक तस्वीर आपको ये दिखाई, दूसरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो सीमेंटेड स्लैब की है, जो कि इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और जो जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कल से जो है यहाँ पर बहुत सारा आंदोलन रोकने के लिए जो सामान है वो यहाँ पहुंच चुका था। अगर आप देखेंगे तो ये सीमेंटेड स्लैब्स हैं जो पहुंच चुके हैं। ये पिछली बार भी हमने देखे थे ताकि किसानों को रोका जाए, उसके लिए ये स्लैब यहाँ मंगवाए गए हैं। अलग अलग काफी भारी मात्रा में हमें नजर आ रहे हैं सीमेंटेड स्लैब्स। इसके अलावा जो टैंक्स है वो भी, कंटेनर्स हैं वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये कंटेनर भी आपने किसान आंदोलन के समय
देखे थे वो भी अब हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 जो है कंटेनर्स मंगवाए गए हैं और भी आने की संभावना बताई जा रही है। और ये इसी तरह से सिलसिला हम बताएं तो 2 कंटेनर्स के अलावा सीमेंटेड स्लैब के अलावा कंटीली तारें भी हमें यहाँ नजर आई, जो कि भारी संख्या में रखी गई है ताकि किसी भी तरीके से किसानों को क्रॉस ना करने दिया जाए। ये पूरा बॉर्डर अगर हम बात करें, पूरे मामले को लेकर के जो सरकार है उनकी तरफ से एक कमेटी गठन करने की भी बात की गई थी कि कमेटी गठित की जाएगी और इस पूरे मामले पर जो कमेटी के सदस्य हैं वो किसानों के साथ चर्चा करेंगे। जिस आश्वासन के बाद कल जो है किसानों ने ये धरना खत्म किया था, लेकिन लगातार किसानों की ओर से चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर आपने हमारी सभी मांगों को नहीं माना तो ये जो आंदोलन है एक व्यापक रूप धारण कर सकता है। बिल्कुल, देखिए राशि, मैं आपको पहले यहाँ पर यह बताना चाहूंगी कि किसानों ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा था हमारा दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम है वो जारी रहेगा, लेकिन हम वार्ता के लिए तैयार है, हम बातचीत करने के लिए तैयार है। पहले दौर की जो बातचीत है वो हो चुकी है, दूसरे दौर के लिए कमेटी बनाई गई है और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि दिल्ली में 12 फरवरी को 4 मेंबरी कमेटी जो है वो इस दोबारा से मीटिंग लेगी, जो भी मांग पत्र, क्योंकि 10 अहम मांगे हैं जिसमें एमएसपी की बात है, किसानों के कर्जा की बात है कि उनका माफ किया जाए किसान मजदूरों का। इसके अलावा लखीमपुरी खीरी में जो शहीद हुए हैं उन्हें पैसे देने की बात है कि उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। तो कहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। ऐसे में और भी कई मांगे हैं जिस पर केंद्र के ही जो है फैसला लागू होगा। हालांकि सरकार कितनी गंभीर है, सरकार कितनी पॉजिटिव है, वो ये देख के पता चलता है कि कल की इस मीटिंग में जिसकी मध्यस्थता भले ही मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने करी, लेकिन इसमें 2 केंद्रीय मंत्री, 1 केंद्रीय राज्य मंत्री मौजूद रहे, तो कहीं न कहीं दोनों के बीच में बातचीत करवाने की कोशिश जरूर की। लेकिन किसानों ने कहा कि अभी किसी बात की सहमति नहीं बनी है, लेकिन ये जरूर है कि हम भी अपने फोरम के साथ बातचीत करेंगे। दूसरी जो किसान जत्थेबंदियां, क्योंकि बहुत सारी किसान जत्थेबंदियां ना सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि यूपी और मध्य प्रदेश की भी किसान जत्थेबंदियों के साथ हम बैठक करेंगे। तो ऐसे में उनसे बातचीत करके ही कोई फैसला आगे लिया जाएगा। लेकिन 12 फरवरी को देखना होगा जब केंद्र की 4 मेंबरी कमेटी के साथ बैठक होगी तो क्या फैसला लेते हैं, क्या आंदोलन जारी रहेगा या फिर आंदोलन जो है वो कैंसिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तैयारियां पूरी है, एक और पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहे हैं और ये आपको हर एक जगह पर नजर आएगा। अगर आप हरियाणा के पंजाब के साथ सटे बॉर्डर्स पे कहीं पे भी जाएंगे, फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है उनकी मीटिंग्स की जा रही है और खासकर पैरामिलिट्री जो फोर्सेज है उन्हें भी कहा गया है कि वो भी सतर्क रहे, अलर्ट रहे और उनकी भी लगातार जो है अगर हम कहें तो वो मॉक ड्रिल की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों की जो है लगातार उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शंभू बॉर्डर पर हमारी संवाददाता मौजूद हैं जहां पर किसानों को किसी तरीके से कोई अराजकता ना फैले, इसको लेकर के तमाम जो प्रबंध हैं वो प्रशासन की ओर से किए गए हैं। चाहे कटीले तारों की बात कर ली जाए या सीमेंटेड स्लैब्स जो हैं वहां पर किसानों को रोकने के लिए रखे गए हैं। हालांकि ये जो प्रदर्शन है इसकी धार देने को लेकर के ये जो चेतावनी है किसानों की ओर से केंद्र को दी गई है कि अगर हमारी इन तमाम मांगों को माना नहीं गया तो ये जो किसान आंदोलन है एक बार फिर व्यापक स्तर पर देखने को मिल सकता है। आपको एक बार बता दें कि क्या कुछ तमाम मांगे हैं किसानों की। तो किसानों की ओर से जो है ऐलान किया गया था कि दिल्ली कूच करेंगे और इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें से आपको बता दें कि जो किसानों की तमाम मांगे हैं, प्रमुख मांगे उनकी एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, किसानों की पहली मांग है। और वहीं इसी के साथ ही जो किसानों पर केस किए गए हैं उनको भी वापस लिया जाए और साथ ही जो लखीमपुर खीरी के शहीद हैं उनको भी न्याय मिले। ये तमाम मांगे किसानों की ओर से रखी गई हैं। केंद्र के साथ जो है बातचीत लगातार जारी रहेगी किसानों की। अब देखना ये होगा कि इस तमाम बातचीत से आखिरकार क्या कुछ सामने निकल कर आता है।